दो दिन पहले झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को एक निजी संस्था द्वारा भारत ओपन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया था। ऐसे में यह सम्मान धीरे धीरे विवाद के रूप लेता जा रहा है। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री को दिए गए उपाधि पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा मंत्री हफीजुल हसन को जो सम्मान दिया गया वो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि जिस संस्था से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली है वो सभी फर्जी है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता इस मुद्दे पर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस मुद्दे पर हालांकि कल मैंने कुछ मीडिया हाउसेस को जरा सा बाइट दिया था, बट वो सिर्फ एक ट्रेलर था। आज पूरी की पूरी मूवी आपके सामने हम रखेंगे। ये मुद्दा झारखंड सरकार के मंत्री श्री हफीजुल अंसारी से जुड़ा हुआ है और आज हम साबित करेंगे कि उन्होंने जो डिग्री ली है उपाधि, उसके तार किस तरह से पाकिस्तान से जो है जुड़ते हैं। एक एक करके मैं आपके सामने सारे तथ्य रखते जाऊंगा और आखिर में हम साबित करेंगे किस तरह हफीजुल अंसारी ने शरीयत को संविधान से ऊपर रखकर पाकिस्तान से उनकी उपाधि के तार जो जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये मैं आप साबित करूंगा। कई सारे फैक्ट्स, पेपर्स, सब कुछ मैं आपके सामने जो लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, हफीजुल अंसारी जी ने 2 दिन पहले परसों एक अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डिक्लेयर कहा कि समाज सेवा करने के कारण जो है मुझे पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि जो है किसी यूनिवर्सिटी ने दी है। जब हम इसके तय पर गए तो हमें यह मालूम चला कि ये जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश भी इरफान अंसारी ने पैदा की है। उनको लगा कि इरफान से बड़ा नेता बनना है तो कम से कम डॉक्टर जो बनना है। लेकिन अगर आपको हमारे देश में डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। उसका कोई तरीका है, एक खास वजह से आप एक खास प्रक्रिया से ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आप डॉक्टरेट जो बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने पहले कह दिया था कि संविधान और शरिया में से चुनना होगा, तो मैं पहले शरिया चुनूंगा, उसके बाद संविधान चुनूंगा। तो जब इन्होंने देखा कि संविधान द्वारा पारित यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर किसी भी लॉ से उनको डिग्री नहीं मिल रही है, तो उन्होंने एक फर्जी यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर के ये डिग्री पीएचडी का उन्होंने ले लिया है। अब वो यूनिवर्सिटी फर्जी कैसे है, इनकी डिग्री उपाधि फर्जी कैसे है और इसका पाकिस्तान से लिंक कैसे है, ये मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले पार्ट में मैं फैक्ट के जरिए आपको बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी फर्जी कैसे है। दूसरे पार्ट में मैं कॉमन सेंस या इंटेलिजेंस, एक आम आदमी का इंटेलिजेंस, मान लीजिए मैं किसी को कहूं कि यहाँ पर स्कूल चल रहा है तो कहेगा नहीं स्कूल कैसा, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एकदम सिंपल इंटेलिजेंस से मालूम चलेगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो फर्जी है। और उसके बाद पाकिस्तान का लिंक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो हफीजुल अंसारी जी ने जिस यूनिवर्सिटी से कहा है कि हमें जो है डिग्री मिली है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी, भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने शरिया को पहले माना, तो शरियत को मानने का मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले लोग सब के सब लोग उसी कौम से थे जो शरीयत पे मानते हैं। इसमें जो लोग हैं, चांसलर, वाइस चांसलर अगर नाम ले तो चांसलर है एमएम अहमद, रजिस्ट्रार है साकिब अहमद, वाइस चांसलर नुसरत जहां, डीन जेबा परवीन, लीगल एडवाइजर महीनूर हुसैन, रीजनल डायरेक्टर मिर्जा मानव, डायरेक्टर फराह अहमद, डायरेक्टर रुशिका अहमद, कोऑर्डिनेटर रुबेदा खातून, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शहीद पटेल। यानी कुल मिलाकर के शरीयत को मानने वाले लोगों ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसका नाम दिया भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, यूनिवर्सिटी ने अपने ही वेबसाइट में टर्म यूज किया है और कहा है दिस इज प्योरली इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टाइल्ड प्राइवेट एजुकेशनल बॉडी एंड इज अ यूनिट ऑफ Concept Educational Trust and the university is a private autonomous educational body.
not affiliated with UGC and nor it is listed by Ministry of Education. यानी इसने बोल दिया कि हमारा एप्लीकेशन यूजीसी से नहीं है, इस बात को इन्होंने जो है साफ कर दिया है। अब मेरे पास में जो लेटर है, ये यूजीसी का लेटर मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बस मैं इसको, भारत सरकार का लेटर है ये 2023 का, मैं इसको बस थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना दूं। It has come to the notice of University Grant Commission that International Islamic University of Prophet Medicine is offering various degree courses is a gross violation of UGC Act 1956. The Section 22 of UGC Act says the right of conferring or granting degrees shall be exercised only by university incorporated or under a central act or a state act. Then it says any university which is not recognized by UGC or by state government or central government cannot use the word university. यानी यूजीसी का सबसे पहला लेटर यही कहता है कि किसी को अगर यूजीसी ने एफिलिएट नहीं किया है, वो अपने नाम के आगे यूनिवर्सिटी वर्ड ही नहीं लगा सकता। ये शब्द अपने आप में फर्जी है और इन्होंने अपना नाम रखा है भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी सबसे पहला यूजीसी को इन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद सेकेंड फैक्ट, मुंबई में इन्वेस्टिगेशन हुआ है जहां पर बोगस पीएचडी डालने वालों का एक इन्वेस्टिगेशन है ये कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस तरह से बोगस पीएचडी दे रही है। इस बोगस पीएचडी के में जो जिस यूनिवर्सिटीज का नाम है, उस यूनिवर्सिटी में एक लिस्ट है और ये लिस्ट कहता है सेंट्रल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, ये भी एक बोगस पीएचडी देने के लिए। अब सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का इससे क्या लिंक है, मैं थोड़ी देर में एस्टैब्लिश करता हूँ। और अभिषेक पांडे जिसने इस पूरे बोगस पीएचडी इंडस्ट्री को खड़ा किया था, फिलहाल उसके ऊपर भी कई सारे केसेस चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जिस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को डिग्री दिया वो बोगस है, फेक है, ऑन पेपर है। ये यूजीसी भी साबित करता है और ये इन्वेस्टिगेशन भी साबित करता है। अब नेक्स्ट फैक्ट, ये यूनिवर्सिटी जो है कहती है कि हमने यूजीसी से एफिलिएशन नहीं लिया है, हमने एफिलिएशन लिया है सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी जो है ईस्ट अफ्रीका में है। यानी अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से इन्होंने एफिलिएशन लिया।